सब्सक्राइब करें एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और साइड में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं मौनी अमावस्या की अति पुण्यदायिनी व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने से कई जन्मों के पापों का नाश होता है, पुण्यों का उदय होता है और मनोकामनाएं भी शीघ्र ही पूरी होती है। तो मित्रों, ध्यान पूर्वक आप पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का बेहद ही खास महत्व होता है। इस समय माघ का महीना चल रहा है, जिसमें मौनी अमावस्या का वर्णन है। तो इस वर्ष में यह जो अमावस्या है दिनांक 4 फरवरी 2019 सोमवार के दिन आ रही है। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं इस अमावस्या से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और इस दौरान आपको क्या करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो माघ मास की मौनी अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या को दान पुण्य की अवधारणा से ही जाना जाता है। इस दिन दान करने का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन मान्यता के अनुसार अधिक से अधिक दान करके पुण्य कमाया जाना चाहिए। इस दिन किया गया एक भी दान हमारे लिए अत्यंत ही पुण्यकारी माना जाता है। किंतु इस अमावस्या से जुड़े कर्म कांड को जानने से पहले इसका इतिहास हमको जानना अति आवश्यक है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में इसकी व्रत कथा इस प्रकार से आती है। इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक हमको सुनना चाहिए, तभी इसका फल हमको प्राप्त होता है। तो इसकी कथा इस प्रकार से आती है कि कांचीपुरी में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहते थे। अपनी पत्नी धनवती एवं 7 पुत्र एवं एक पुत्री के साथ वह निवास करते थे। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी ब्राह्मण ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और एक ऐसी बात बताई जिसे जान करके सभी आश्चर्यचकित रह गए। तो ब्राह्मण के अनुसार देवस्वामी की पुत्री की जन्म कुंडली में एक महादोष था, जिसके कारण उसकी कन्या विधवा हो जाएगी। तो इस दोष का निवारण करने का प्रश्न जब आया, तब ब्राह्मण ने बताया कि सोमा का पूजन करने से वैधव्य का दोष दूर होगा। सोमा एक धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले उसे अपने यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र बहन को अपने साथ ले जाकर के सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। जिस पेड़ की छाया में वे बैठे थे, उसके ठीक ऊपर एक घोंसले में गिद्ध का एक परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे, जो दोनों भाई बहन की सभी बातें सुन रहे थे। वे दोनों भाई बहन भूखे थे। शाम होने पर जब उन्होंने बच्चों की माँ वापस लौटी तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे माँ से बोले कि नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और दोनों भाई बहन को भोजन दिलवाया और साथ ही सागर पार करने का उनको वचन दिया। गिद्ध की माँ की मदद से दोनों भाई बहन अगले दिन सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दिए गए। वहां उन्हें सोमा का घर मिल गया, लेकिन उसे प्रसन्न करने के लिए दोनों भाई बहन से छिपकर ही कुछ योजनाएं उन्होंने बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः जल्दी उठ करके सोमा के घर को झाड़ लीप देते थे, साफ सफाई कर देते थे। तब एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर में साफ सफाई कौन करता है, कौन लीपता है। तो सोमा से झूठी प्रशंसा हासिल करने हेतु सभी ने कहा कि हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए एक रात उसने जाग करके उन लोगों को खोजने का प्रयत्न किया और कसम खाई कि ऐसा कौन कर रहा है उसको देखूंगी अवश्य। तब अपनी आंखों से उसने दोनों भाई बहन को यह काम करते हुए देखा। ऐसा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातें, सारी समस्याएं बताई। सोमा ने उसकी श्रम साधना यानी उसकी मेहनत तथा सेवा से प्रसन्न होकर के उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर के कन्या के विधवा दोष का निवारण करने का उनको आश्वासन दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का ही आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का यहाँ देहांत हो जाए
तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी नगर में पहुंची। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने इकट्ठे पुण्यों का जो फल है उस गुणवती को दान में दिया। तुरंत ही उसका पति वहां जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद दे करके अपने घर चली गई। उधर गुणवती के पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जमाई तथा पति की मृत्यु हो जाती है। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए रास्ते में पीपल के पेड़ की छाया में विष्णु भगवान का श्रद्धापूर्वक पूजन किया और 108 परिक्रमाएं की। अंततः उसके परिवार के सारे मृतक जीवित हो उठे। तो निष्काम भाव से सेवा का फल बड़ा ही मधुर होता है। इस व्रत का लक्ष्य भी यही है। तो मौनी अमावस्या की यह कथा काफी प्रचलित है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या पर क्या करने से कैसे लाभ की प्राप्ति होती है, कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मौनी अमावस्या पर गंगा नदी में स्नान करने का सबसे बड़ा ही महत्व माना गया है। यदि इस दिन संभव हो तो गंगा नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि गंगा में स्नान नहीं कर सके तो अपने घर के जल में ही गंगा जल मिश्रित करके उससे स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यूँ तो प्रत्येक अमावस्या पितृदेवों को नमन करने के लिए होती है, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि करके अपने पितृदेवों को प्रणाम करना चाहिए। इस दिन अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करना चाहिए। साथ ही मौन व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन मौन व्रत धारण करने से बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। संभव हो तो पूरे दिन के लिए या अपनी सुविधा के अनुसार इस दिन मौन व्रत धारण करने का काफी अच्छा फल मिलता है। इस दिन मौन रह करके अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करने से वह मंत्र शीघ्र ही सिद्धि को देता है, हमें सफलता देता है, मनोकामनाएं पूरी होती है। और इस दिन तीर्थ स्थलों के जल में स्नान करने और शुभ संकल्प करने से जीवन के बड़े से बड़े पाप और दोष दूर हो जाते हैं। जब पितृदेव अपनी संतान को उनके स्मरण के साथ शुभ कर्म करते हुए देखते हैं तो उन्हें भी इससे तृप्ति व प्रसन्नता मिलती है और उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं का पितृदेव निवारण करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से मौनी अमावस्या पर जो भी व्यक्ति पुण्य फल को संचय करता है, इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन में जो भी समस्याएं आती है, जाने अनजाने में जो भी पाप होते हैं उनका नाश होता है और उसकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। और मौनी अमावस्या के कुछ शुभ कर्म हैं, इनको करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। तो इस अमावस्या पर स्नान करना, दान करना, श्राद्ध आदि करना, व्रत करना, व्रत का संकल्प लेना, व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना, इसका बड़ा ही महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तंत्र शास्त्रों में भी मौनी अमावस्या को विशेष तिथि में माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय विशेष ही शुभ फल हमको प्रदान करते हैं। यह उपाय बहुत ही आसान है। तो चलिए जानिए मौनी अमावस्या के दिन कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है, इसलिए इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय के गोबर से बने उपले कंडे पर शुद्ध घी व गुड़ मिला करके धूप लगाना चाहिए। यदि घी व गुड़ उपलब्ध न हो तो खीर से भी आप धूप दे सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तो घर में जो भी ताजा भोजन बना हो उससे भी धूप देने से पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। धूप देने के बाद हथेली में जल लेवे, अंगूठे के माध्यम से उसे धरती पर छोड़ देवें। तो ऐसा करने से पितरों की तृप्ति होती है, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और मौनी अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का एक विशेष ही महत्व है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम स्मरण करें। इसके बाद समीप स्थित यानी पास में किसी भी तालाब या नदी में जाकर यह आटे की गोलियां मछलियों को खिलावे। तो इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत शीघ्र ही हो जाएगा। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का नाश होगा, पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति में भी सहायक होंगे। और मौनी अमावस्या को शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग का धागा का उपयोग करना चाहिए। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल देना चाहिए
तो इससे देवी लक्ष्मी की शीघ्र ही प्रसन्नता होती है। और मौनी अमावस्या के दिन इस शुभ संयोग में किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। संभव हो तो हनुमान जी को चमेली के तेल से चोला भी चढ़ाया जाना चाहिए। यह उपाय करने से साधक की समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती है। और मौनी अमावस्या की रात को करीब 10 बजे स्नान करके साफ पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए और इससे उत्तर की दिशा की ओर मुख करके ऊन या कुशा के डाब के आसन पर बैठ जाना चाहिए। अब अपने सामने पटले पर एक थाली में केसर का स्वास्तिक बना करके या ओम बना करके उस पर महालक्ष्मी यंत्र रखना चाहिए, श्री यंत्र आदि रखना चाहिए। इसके बाद उसके सामने एक दिव्य शंख थाली में रखना चाहिए। अब थोड़े से चावल को केसर में रंग करके उस शंख में डालना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जला करके इस मंत्र का कमल गट्टे की माला से 11 बार उच्चारण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूदे सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो मंत्र जप करने के बाद इस पूरी पूजन सामग्री को नदी या तालाब में विसर्जन कर देना चाहिए। तो इस प्रयोग से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और आपके पापों का निवारण भी हो जाता है। इस दिन यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसका निवारण भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजन करना चाहिए और सफ़ेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में इनको विसर्जित करना चाहिए। काल सर्प दोष से राहत पाने का यह सबसे अचूक उपाय है। काल सर्पदोष निवारण के लिए मौनी अमावस्या के दिन लघु रुद्र का पाठ स्वयं करना चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण से करवाना चाहिए। तो यह पाठ की विधि विधान से होना चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। और मौनी अमावस्या पर गरीबों को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए और नवनाग स्तोत्र का विशेष करके पाठ करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर प्रातःकाल नहाने के बाद समीप स्थित पास में स्थित किसी भी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर तांबे का नाग चढ़ाना चाहिए। इसके बाद वहां बैठ कर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी से काल सर्प दोष मुक्ति की प्रार्थना करना चाहिए। और मौनी अमावस्या पर सफ़ेद फूल, बतासे, कच्चा दूध, सफ़ेद कपड़ा, चावल व सफ़ेद मिठाई बहते हुए जल में विसर्जित करना चाहिए और काल सर्प दोष की शांति के लिए शेष नाग से विशेष करके प्रार्थना करना चाहिए। और मौनी अमावस्या पर शाम को पीपल के वृक्ष की पूजन करना चाहिए तथा पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। तो इससे मनोकामनाएं पूरी होती है और काल सर्प दोष का निवारण होता है। मौनी अमावस्या पर काल सर्प यंत्र की स्थापना करना चाहिए, विधि विधान से पूजन करना चाहिए। और इस दिन प्रातःकाल नित्य स्नान कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। फिर काल सर्प दोष यंत्र का भी पूजन करना चाहिए। सबसे पहले दूध से काल सर्प दोष यंत्र को स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाए। उसके बाद गंध, सफ़ेद पुष्प, धूप, दीप से श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। इसके बाद इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से कम 1 माला जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, अनंतम वासुकम शेषम पद्मनाभम कम बलम शंखपाल धार्तराष्ट्र तक्षकम कालियम तथा एतानि तव नामानि नागा नाम च महात्मनाम सायंकाले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषतः तस्मै विष भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत। इस प्रकार प्रतिदिन काल सर्प यंत्र की पूजन करने तथा मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही काल सर्प दोष का प्रभाव कम होने लगता है और इसके शुभ परिणाम करने वाले को प्राप्त होते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन यह जो शुभ कर्म है, जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है, पापों का नाश होता है और उसके घर में सुख समृद्धि सदैव ही बनी रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।